हाय एवरीवन, आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया का लॉटरी वीजा अप्लाई करने का आसान तरीका दिखाएंगे। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाएंगे ताकि आप अपना लॉटरी वीजा प्रोसेस जल्दी और आसानी से हासिल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे आप अपने ऑस्ट्रेलिया का सफर की शुरुआत कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। एक जरूरी जानकारी, 18 से 30 साल के हर स्टूडेंट जिसके पास डिग्री या 2 साल का डिप्लोमा मौजूद हो इस लॉटरी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जाने वाले हैं। फर्स्टली हमें वेबसाइट पर जाना है online.immmi.au/lusc/login, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से ले सकते हैं। फर्स्टली आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्रिएट एन IMI अकाउंट। ठीक है, ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको होना है, आपके पास हैंडी रख लेना है ईमेल आईडी, पासवर्ड। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सेंड वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके बाद सीधा वेरिफिकेशन कोड आपको सीधा जीमेल से निकाल लेना है आपके। ओके, हम जा रहे हैं जीमेल की तरफ, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कोड वहाँ के थ्रू गया हुआ है। सीधा यहाँ से हमें वेरिफिकेशन कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये हमारा एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो सीधा हमें यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज वीडियो क्या आपको ऑप्शन शो होगा। ये जो रेड मार्क है वो आपको मैंडेटरी आपको फिल करना है। हम सीधा इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, आपको एज पर द पासपोर्ट, फैमिली नेम, गिवन नेम, मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव नंबर। ठीक है, अब आपको फैमिली नेम, जैसा आप मोस्टली होता क्या है, बहुत जनों के पास पासपोर्ट में अगर सरनेम लिखा हुआ है, जैसा एग्जाम्पल खान, अगर सरनेम में लिखा हुआ है खान, तो जब आपको यहाँ पर खान टाइप करना है, फिर आपका गिवन नेम। अगर इनकेस अगर आपका पासपोर्ट में सरनेम एम्प्टी है, गिवन नेम कंप्लीट है, तो आपको सिंपल काम ये करना है, एज पर पासपोर्ट जाना है और फैमिली नेम के कॉलम में आपको LNU यानी कि लास्ट नेम अननोन, इसका फुल फॉर्म होता है LNU टाइप करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दे देने का है। अगर आपका दोनों मोबाइल और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों सेम है तो दोनों भी दे सकते हैं, एक ही नंबर। ठीक है, उसके बाद आपको होगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर आपको पासवर्ड चूज करना है। अपने IMI अकाउंट का पासवर्ड आपको एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 14 कैरेक्टर्स देने का है। आप ये हमेशा पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एज एन सिंपल आपको इसके अंदर लोअर केस यानी कि स्मॉल कैरेक्टर्स, अपर केस, कैपिटल कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना है। स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी एप्लीकेबल है यहाँ पर मेंशन है, आपके हिसाब से चूज़ कर लीजिए जो भी आपको याद करना है। और ईमेल आईडी आप ही की यूज़ करना है, ताकि जब भी आपका बैलेट में नाम उठे तो आप कभी कंफ्यूज ना हो और कोई इम्पोर्टेंट ईमेल्स आप मिस ना करें एप्लीकेशंस के। आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पासवर्ड 2 वक्त रिपीट करना है और आप ये पासवर्ड हमेशा याद रखें। ये मैच बता दिया है। उसके बाद आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस देने होंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो भी आप क्वेश्चन दे रहे हैं उसके आंसर्स आपको रिमेंबर रखना चाहिए। जैसे सिंपल यूज़ करें आप, आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन जैसा कि इंडिया है। ठीक है, आपका फर्स्ट जॉब क्या था, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, और आपका वर्क लोकेशन क्या है। ओके, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन और नॉट ए रोबोट का चेक बॉक्स क्लिक कर, जैसे कि हम पूरा आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर हमें एक ऑथेंटिफिकेशन टू मल्टीपल फैक्टर वेरिफिकेशन देता है, जिससे हमें एक मोबाइल पर जो है सो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का एक अपने को ऑथेंटिकेटर का ऐप डालना होता है। ठीक है, आई एम न्यू टू दिस एंड नीड एन इंस्टॉल एन ऑथेंटिकेटर ऐप पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट के लिए जाने का है। जैसे हम जाते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन दे दिया है, देखिए जैसे मैं पहले कहा था माइक्रोसॉफ्ट गूगल ऑथेंटिकेटर, लास्ट पास ऑथेंटिकेटर, डुओ मोबाइल एंड मोर। अब आप हमेशा गूगल यूज़ करते हैं तो गूगल ऑथेंटिकेटर प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, हमने मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। उसके ऊपर यहाँ पर आइकॉन को एक बार आप चेक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप पे आपको एक स्कैनर देगा। जैसे ही हम स्कैन करते हैं ऑथेंटिकेशन ऐप के साथ, हमें एक न्यू स्कैनर का ऑप्शन आएगा, उससे हमें सीधा मोबाइल से स्कैन करना है। जैसा स्कैन होता है इसका कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, हमें नेक्स्ट करना है, वो कोड यहाँ पर एंटर करना होगा।
96। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे वेरिफिकेशन के लिए ऑथेंटिकेटर पासवर्ड डाल के ये आपको इंटीमेशन आ जाएंगे कि कौन सा पेमेंट का एप्लीकेशन कब से कब तक बंद है, कुछ डिलेज चल रहे हैं या पूरे नोटिफिकेशन है। ये हर वक्त चेंज होते रहते हैं। अभी फिल वक्त जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन है कि 1 जुलाई के बाद कुछ फीसेज इंक्रीमेंट हो रहे हैं, जो आपको सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में है, पेपर एप्लीकेशन का ये सब होता है। ठीक है, ये लॉगिन सक्सेसफुल दे। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल पेज पर जाते हैं, हमें लॉग इन रिडायरेक्टेड देता है हमें न्यू एप्लीकेशन। ये हमारा एक पुराना एप्लीकेशन था, वो हमें रिमूव कर लेना चाहिए फर्स्टली। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, जैसा ही आप देख पा रहे हैं, ये एक आपको एप्लीकेशन का फॉर्म दिखेगा। ठीक है, यहाँ आप माई एप्लीकेशन में जा सकते हैं, पुराने देख सकते हैं, पेमेंट्स का देख सकते हैं। हमें न्यू एप्लीकेशन करना है। न्यू एप्लीकेशन में जाना है, हमें बैलेट के लिए जाना है, वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ओके, जिसमें हमें आपको यहाँ पर दिखाएगा रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे सब क्लास 462, हमें ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पर चेक बॉक्स, हमें हमारे डिपार्टमेंट के पॉलिसीज ये पूरे यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटमेंट्स होते हैं, मैंने पढ़ लिए हैं। आपको अगर चाहिए तो पढ़ के आपका कंसर्न दे सकते हैं इसके ऊपर। अब आपका यहाँ पर होता है द डिटेल्स एंटर मस्ट बी द सेम एज पर्सनल पासपोर्ट, ये ध्यान में रखिए। ये हम जो है सो प्री अप्रूवल के लिए रजिस्टर कर लें, जो हम कहते हैं बैलेट वीज़ा। ठीक है, करंटली रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसमें मिसमैच करेंगे तो आपको बहुत ही परेशानी होगी। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यहाँ के लिंक से आप ले सकते हैं। अब जैसा होता है फैमिली नेम, पासपोर्ट में अगर हमारा सरनेम है तो हमें सरनेम यहाँ पर मेंशन करना चाहिए और गिवन नेम यहाँ पर। ठीक है, अगर सरनेम ना हो, फैमिली नेम जिसे कहते हैं, तो आपको LNU यूज़ कर सकते हैं। मेल, डेट ऑफ बर्थ, ये जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल मतलब ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर पासपोर्ट्स ओनली। ये साइट बहुत सता रही है, क्यों एप्लीकेशंस बहुत हो रहे हैं। मैं खुद दो से तीन बार अब तक ट्राई कर चुका हूँ। 90 मतलब ये आपको अंडर 30 ईयर्स में होगा। ठीक है, मैं रैंडमली डेट लगा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर आपको पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, IND। ओके, पासपोर्ट की इशू डेट आपको पासपोर्ट पर मेंशन मिलेगी। ये हम यहाँ पर फिलिंग कर लेना है कि पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर पूरा होगा। ठीक है, नेशनल आईडी मतलब ये वियतनामीज लोगों के लिए, चाइनीज लोगों के लिए काम में आएगा। अपने लिए सिर्फ नेशनल आईडी मतलब पैन नंबर। और आपका ईमेल एड्रेस ऑलरेडी हमें डिक्लेरेशन देना है कि ये सब चीज़ बराबर है, इसे चेक बॉक्स कर लेना है। अगर आपको चाहिए तो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप नॉट प्रीवियसली अप्लाइड, यानी कि हम पहले से अप्लाई करे हुए नहीं है 462 को, और हम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। फुलफिल का मतलब ये है हम 30 ईयर्स के अंदर है, हमें डिग्री होल्ड है। ओके, रजिस्टर्ड डिग्री है हमारे पास, और हमारे इन्फॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं वो कंप्लीट एक्यूरेट डिटेल दे रहे हैं। और ये बैलेट जो है सो आपको जो है सो गारंटी नहीं देता है कि आप सिलेक्शन होंगे या नहीं। ये सिंपल सी बात है, एक लॉटरी का हिसाब है। ठीक है, और ये जैसे ही हम ये लास्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमें पेमेंट के बारे में बता रहा है कि जो भी आप पेमेंट ये बैलेट के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस दे रहे हैं वो रिफंड नहीं होगी। ये हम सेव कर ले रहे हैं। नेशनल आईडी पर एरर बता रहा है। हमें एक सिंपल सी काम है कि हमें नेशनल आईडी किसी की डालना पड़ेगा। देखिए, नेशनल आईडी इज नथिंग अदर देन पैन नंबर। ओके, ये हम कॉलम को छोड़ देंगे। क्यों बोल, तो इस वजह से होता क्या है कि हमारी पर्सनल डिटेल्स जाएंगी, तो इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा क्या है सो वो। उसके बाद हम सेव करके आगे बढ़ते हैं।
हम यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल्स अपडेट करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप हो गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा फॉर्म हैज़ बीन सेव। ये पूरी सिक्योरिटी डिटेल्स को आपको पूरा क्रॉस वेरिफिकेशन करके फॉर्म तो सेव हो चुका है। हम रिव्यू करते हैं इसे। रिव्यू करके पे एंड सबमिट का लास्ट बटन आएगा यहाँ पर। जैसे हम पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट के पेज पे ले जाएगा हमें, जो आएगी $24। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेपाल से, यूनियन पे से कौन सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे आपको आ जाएगा डिटेल्स, कौन सी कंट्री का है, एड्रेस क्या है, आपका जिप कोड क्या है, ये कार्ड डिटेल्स रहेंगे, डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी नंबर डालकर आपको पेमेंट सबमिट कर देना। जैसा ही आप सबमिट करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ बी अपडेटेड। लाइक आपकी ईमेल आईडी पर वॉच रखिए। होप के किसी ना किसी को हमारे जो वीडियोस जो देख रहे हैं उनको ये लॉटरी में कंपलसरी वीज़ास आए और कम से कम खर्चे में, यानी कि 60 to 65,000 का आएगा खर्चा, बस उसके हट के कुछ नहीं आएगा जब आप ये लॉटरी वीज़ा में आपका नाम सेलेक्टेड होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्टली हम जो है सो इसके नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आफ्टर रिजल्ट्स हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फॉर द बैलेट वीज़ास, हम आपको और एक वीडियोस के बारे में कंपलसरी बनाकर आपको हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू। आपने हमारे दिए गए स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपका लॉटरी वीज़ा अप्रूवल काफ़ी करीब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।